नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो दरअसल आपके यूपी पीसीएस, साथ ही साथ में यूपीएससी और अन्य राज्य सिविल सेवा जो परीक्षा होती है उसमें जो मुख्य परीक्षा होती है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थात इन एग्जाम्स के लिए जो मेंस का जो एग्जाम आपका होता है उनमें हम नोट्स को कैसे बनाएं। कई बार क्या होता है कि हमें यही नहीं पता होता है कि हमें नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, किन किन पॉइंट्स को हमें उसमें मेंशन करना होता है और क्या कुछ हम उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो आज दरअसल हमारी जो चर्चा है इन्हीं पर है। आप लोग प्लीज जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और जो बातें बताई जाएंगी उनको जो है अपने अंदर उसको उतारने की कोशिश करिएगा और अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है फिलहाल यूपी पीसीएस का एग्जाम अभी नहीं हो रहा है। कब होगा अभी तक डेट अनाउंस इसकी नहीं हुई। यूपी पीसीएस का जब कैलेंडर आएगा तब डेट उसमें ऑलरेडी मेंशन रहेगी। तो अभी आप आराम से जो है मेंस की तैयारी कर सकते हैं प्री के साथ में, ठीक है। तो आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको मुख्य परीक्षा के लिए अपने नोट्स को रेडी करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग यूपीएससी की बात करते हैं, यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है, उसमें जो समाधान के जो पेपर होते हैं कितने होते हैं? 4 पेपर होते हैं। अभी हम लोग एसए वाले पोर्शन को छोड़ रहे हैं, निबंध को और इसके साथ साथ में जो आपका हिंदी का पेपर होता है उसको छोड़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सामान्य अध्ययन की बात करेंगे, अर्थात जो जीएस का पेपर जो होता है हम लोग उसकी बात करेंगे कि जीएस के पेपर के लिए हम लोग किस प्रकार के नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो यूपीएससी में सामान्य अध्ययन के लिए 4 कॉपी बनाएं। 4 कॉपी क्यों बनाएं? क्योंकि 4 पेपर इसमें होते हैं, ठीक है। 4 कॉपी इसमें बनेगी आपकी। इसके अलावा यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस में सामान्य अध्ययन में कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर होते हैं। 4 पेपर पहले जो थे ऑलरेडी, अभी क्या हुआ था कि जो आपका ऑप्शनल था वो हट गया था। 2 पेपर यूपी पीसीएस के एड ऑन हुए थे। तो टोटल इसमें आपको कितनी कॉपी बनानी है? 6 कॉपी आपको बनानी है यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है। 4 कॉपी किसके लिए? यूपीएससी के लिए और 6 कॉपी किसके लिए? यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए। अब देखो, और ये जो आपकी 4 कॉपी इसकी और 6 कॉपी इसकी, अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं तो चाहे तो आप एक ही बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी का क्या होगा कि दोनों एग्जाम पर फोकस होगा तो केवल 6 कॉपी बना लीजिएगा, और अगर आपको खाली यूपीएससी पर फोकस होगा तो केवल 4 कॉपी बनाइएगा, केवल पीसीएस पर फोकस होगा तो 6 कॉपी बनाइएगा, ठीक है। और अगर दोनों एग्जाम पर फोकस होगा तो कितनी कॉपी बनानी है? फिर आपको 6 कॉपी बनानी है। यानी कि यूपीएससी का जो सिलेबस है और जो यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सामान्य अध्ययन के 4 पेपर के जो टॉपिक हैं वो तो हूबहू जो है डिट्टो प्रॉपर तरीके से यूपीएससी वाला ही है पीसीएस में, ओके। इसके अलावा अगर हम अदर स्टेट की बात करते हैं, जैसे कि अभी उत्तराखंड पीसीएस का भी सिलेबस चेंज हुआ है, वहां पर भी जो है 6 पेपर हो गए हैं, वहां पर भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। या जिस जिस स्टेट के अगर आप एग्जाम देंगे वहां पर भी आप सामान्य अध्ययन के जितने पेपर होंगे उसके अनुसार अपनी कॉपी को आप बनाओगे, ओके। तो ये हो गया हमारे अलग अलग कॉपी बनाने का तरीका। अब क्या काम करना है सॉरी, इसके अलावा जो आप कॉपी बनाओगे तो वो दरअसल आपकी ब्लैंक कॉपी होगी, अर्थात उसमें लाइनिंग वाला सिस्टम नहीं रहेगा। वो सिंपल जो है सादे पेपर वाली कॉपी रहेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसकी तरफ एक लाइन इधर होगी और एक तरफ इधर लाइन होगी। नहीं होगी तो आप लोग इसको खींच लीजिएगा लाइन, 2 लाइन अलग, और बीच का जो पोर्शन होता है इसमें लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो मेंस की आपकी कॉपी जो लिखने के लिए आएगी वहां पर मुख्य परीक्षा में वो सादे पेपर वाली कॉपी होती है, और इस तरफ बीच में लाइन होगी और इस तरफ लाइन होगी साइड में। जो बीच का जो पोर्शन होगा ये वाला, इसी में आपको लिखना होता है, इसमें आपको नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस अभी से करनी है आपको प्रॉपर तरीके से, ओके। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर, देखिए ये पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा कि पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुए किसी विषय के टॉपिक को पहले समझने का प्रयास करें। नोट्स बनाओगे तो बनाओगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि ऐसे स्टार्ट कर दोगे। इसके लिए आपके पास कुछ आधार का होना जरूरी है, कुछ बेस का होना जरूरी है, और वो बेस कहां से प्रिपेयर होगा आपका? वो होगा आपका पीवाईक्यू से, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो पुराने प्रश्न पत्रों को मुख्य परीक्षा के उठाइए और वहां पर देखिए कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल भारत छोड़ो आंदोलन एक टॉपिक है आपका, तो अब देखिए आप लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन से मुख्य परीक्षा में आपके इतिहास विषय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। तो जिस प्रकार की प्रकृति रही हो
उस प्रकृति को समझिए, बदलते हुए ट्रेंड को समझिए कि किस प्रकार से इसमें नई नई चीजें ऐड ऑन होती चली जा रही हैं, करंट के क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, यानी कि जीएस के प्रश्नों की प्रकृति को भी समझने का प्रयास करिए जो आपका सेक्शन है। साथ ही साथ में जीएस में जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होता है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इन टॉपिक्स पे आपको पैनी नजर अपनी रखनी है पीवाईक्यूज के माध्यम से। ठीक है, तो ये अपनी क्या करिए, एक समझ विकसित कर लीजिए कि पैटर्न दरअसल मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का किस प्रकार के है। एक बात। दूसरी बात इसमें क्या होगी कि टॉपिक को पढ़ने के बाद स्वयं से प्रश्न बनाने की कोशिश करिए। ठीक, आपने पीवाईक्यूज को देख लिया कि किस प्रकार से पुराने प्रश्न पत्र जो है। इसके अलावा माना कि एग्जाम्पल के लिए टॉपिक क्या है, कोई भी टॉपिक है, माना कि 1857 की क्रांति ही है। ठीक है, 1857 की क्रांति। अब आपको इसमें क्या देखना है कि चूंकि आपने पहले पीवाईक्यूज को कर रखा है तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। तो इतिहास विषय आप पढ़ रहे हैं और 1857 का रेवोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं, यानी कि 1857 की क्रांति आप पढ़ रहे हैं। तो अब आप इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आप खुद से फ्रेमिंग करने की कोशिश कीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी एनालिसिस करनी चाहिए, क्योंकि ये गुण आप में, यानी कि ये कैरेक्टर आपके भीतर होना बहुत जरूरी है। आप स्वयं से सोचिए कि अगर आप एग्जामिनर होंगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप किस प्रकार के प्रश्नों को बनाएंगे। जो मन में आपके प्रश्न आएंगे उन्हीं जो है आए हुए प्रश्नों के आधार पर, आपके मन में आए हुए प्रश्नों के आधार पर आपको नोट्स अपना रेडी करना रहेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो फिर क्या है, आपने प्रश्नों की बनाने की कोशिश कर ली और फिर इसी के आधार पर नोट्स बनाने की शुरुआत करें। यानी कि 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या क्या कुछ कारण थे। 1857 क्रांति असफल हो गई तो क्यों असफल हो गई, इसके पीछे क्या कुछ कारण थे। अलग अलग हेडिंग के हिसाब से जो है आपको अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, कैसे करना है इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले मुख्य परीक्षा के नोट्स जो होने चाहिए आपके कैसे होने चाहिए, सारगर्भित और बिंदुवार होने चाहिए। यानी कि जब आपने 1857 क्रांति को पढ़ लिया, थोड़ा समझिएगा। ठीक है, आपने क्या किया, 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है, इसको आपने पढ़ लिया। ठीक है, ओके, डन हो गया। अब इसमें से किस प्रकार के प्रश्नों को आपको जो है टैकल करना है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के उदय के क्या कारण थे, तो लिख दो एक आराम से, उदय के कारण, यानी कि क्यों शुरुआत हुई थी, उदय के कारण। अब जब आप पढ़ोगे अपने नोट्स को, इसको अच्छे से तरीके से आपने बुक से पढ़ लिया है, तो आप इसको बुलेट फॉर्म में ABC या पॉइंट 1, 2, 3 के फॉर्म में इसके कारणों को आप उल्लेख कर दीजिए। या फिर इसका अच्छा तरीका क्या है कि आप जो है इसको फ्लो डायग्राम के माध्यम से इस तरीके से कि ये कारण रहे हैं। ठीक है, अपने अनुसार जो है आप चीजों को जितना शॉर्ट में आप कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल्स में तो आपने पूरी 1857 के रेवोल्यूशन को आपने पढ़ा है। अब इसको आपने नोट्स में छोटे से छोटे में करना है, यानी कि जितना सारगर्भित और जितना संक्षेप में आप, जितना शॉर्ट में आप लिख पाएंगे उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, आपके फेवर में रहेगा वो चीज। ओके, इसके अलावा और भी जो जो पॉइंट्स इसमें रहेंगे उन पॉइंट्स को आपको छोटे फॉर्म में आपको लिखते हुए चले जाना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके अलावा बड़े पैराग्राफ लिखने से बचें, ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान देना है। पैराग्राफ तो आपको आपके रेफरेंस बुक में मिलते ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है भाई। बुक्स जो आप पढ़ोगे, जो रेफरेंस बुक पढ़ोगे, उसमें तो चीजें ऑलरेडी डिटेल्स में रहेंगी ही रहेंगी। तो पता चल रहा है कि आप नोट्स बना रहे हो, उसमें भी बड़े बड़े पैराग्राफ आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। नोट्स का तरीका यह होता है कि जब आपका एग्जाम आए तो आप पूरे सिलेबस को अपने जो है, आप उस पूरे जो है सिलेबस को गो थ्रू हो जाइए, यानी कि जो अपने टॉपिक आपने नोट किए हैं अपने नोट्स में, वो सारे के सारे टॉपिक आप जो है प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर पाए। अगर आपने पैराग्राफ के फॉर्म में बहुत डिटेल्स में लिखा तो इसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पैराग्राफ आपके रेफरेंस बुक में एड ऑन रहता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप मुख्य परीक्षा में अपनी कॉपी को लिखोगे तो वहां पर कुछ भी नहीं याद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातें याद रहेंगी जो आपने टॉपिक को समझा होगा, और जो आपने नोट्स में आपने चीजों को बुलेट फॉर्म में या पॉइंट्स फॉर्म में, यानी कि या फिर फ्लो डायग्राम आपने कुछ बनाया होगा इस तरीके से, या फिर आपने इस तरीके से बनाया होगा डायग्राम, वही सारी चीजें आपको याद आएंगी, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला है। शॉर्ट नोट्स का मुख्य परीक्षा में बहुत रोल होता है, इसलिए बड़े पैराग्राफ, बड़े पॉइंट्स लिखने से बचिएगा। जितना सारगर्भित, जितना शॉर्ट नोट्स आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करिएगा। समझ जाइए, समझना इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि लिखने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं नोट्स,
इतना लिखना नहीं है, आपको समझना है, नोट्स को बनाना है और साथ ही साथ में मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को करनी है। इतना करना है आपको, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा क्या है पॉइंट कि डायग्राम बनाएं। अब डायग्राम बनाएं, जितना डायग्राम आप बना सकते हैं अपने नोट्स में बनाइए, क्योंकि ये क्या होगा, चीजों को शॉर्ट आउट कर देगा, आपके चीजों को शॉर्ट में कर देगा। ये नहीं कि आपको 10 लाइन लिखना है आपको, ठीक है। कोई चीज है आपसे पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, फॉर एग्जांपल आपको इस पर लिखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। देखो भूमंडलीय तापन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, भूमंडलीय तापन। देखो भूमंडलीय तापन, अब अगर इसके आपको कारण लिखना है तो अब दो तरीका है, या तो भाई आप नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में लिख दें ऐसे ऐसे करके, या फिर एक सिंपल तरीका है कि आप छोटा सा एक ऐसा डायग्राम बनाएं और बीच में लिखे भूमंडलीय तापन और एरो बना करके ऐसे फटाफट इसको इस तरीके से लिखते हुए चले जाइए। नोट्स आपका प्रॉपर रेडी होता चल रहा है। इसमें अगर कुछ चीजें करंट की अगर आपको एड ऑन करनी है तो क्या करिए काम कि जब आप लोग कॉपी बनाइए, ठीक है, ये आपके पेज हो गया कॉपी का, ठीक है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज आपका, बीच बीच में क्या करिए कि एक पेज को आप लोग ब्लैंक छोड़ दिया करिए, सादा छोड़ दिया करिए। यानी कि पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित अगर कोई चीजें जो है करंट में आती हैं तो उन चीजों को आप जो छोड़ा हुआ पेज आपने जो ब्लैंक छोड़ दिया है उसी में आप जो क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लिया करिए। तो स्टैटिक पोर्शन के साथ में आपकी डायनेमिक जो चीजें होंगी, यानी कि जो करंट की चीजें होंगी, वो क्या होंगी, साथ साथ में आपकी चलती रहेंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, कुछ पेज बीच में छोड़ दें, यानी कि ब्लैंक छोड़ दें, जो मैंने आपको बताया ब्लैंक में छोड़ देंगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको मालूम चले। जब आप आर्टिकल को पढ़ते हो, जब आप न्यूज में कुछ चीजों को देखते हो तो वहां पर आप चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे जलवायु परिवर्तन पर, यानी कि क्लाइमेट चेंज पर अगर आपने अपने नोट्स बना लिया है कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, इसके क्या नुकसान होते हैं, भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में क्या कुछ किया है, और अगर इसके सामने एक ब्लैंक पेपर आपने छोड़ दिया है, ब्लैंक पेज, तो अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई नया इनिशिएटिव सरकार लेती है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी चीज होती है तो इसी छोड़े हुए पेज में आप अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो करंट की चीजें ऑलरेडी क्या होंगी, स्टैटिक के पोर्शन के साथ में आपकी डायनेमिक चीजें, अर्थात जो आपका करंट का पोर्शन होगा वो भी क्या होगा, रेडी होता रहेगा। ठीक, इसके अलावा वही पॉइंट जो मैंने आपको लिखा है कि इन पेजों में करंट से संबंधित मुद्दों को नोट कर लिया करें। इसके अलावा न्यूज़पेपर के महत्वपूर्ण आर्टिकल को अपने नोट्स में चिपका सकते हैं। जो भी एडिटोरियल निकलता है, चाहे वो द हिंदू का हो, इंडियन एक्सप्रेस का हो, जनसत्ता का हो, दैनिक जागरण का हो, या जिस भी आप जो है न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, या फिर डाउन टू अर्थ मैगजीन हो गई, ठीक, इसके अलावा जो है योजना हो गई मैगजीन, कुरुक्षेत्र हो गई मैगजीन, या कोई अलग से मैगजीन आप पढ़ते हैं, वहां पर जो भी चीज आपको लगे कि ये चीज हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे टॉपिक के लिए, उनको आप पेपर उसकी कटिंग कर लीजिए और अपने कॉपी के बीच में जो क्या करिए, चिपका लीजिए। या फिर कुछ स्टिकी नोट्स आते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा, उन स्टिकी नोट्स में कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट करिए और जो आपकी कॉपी जो आपने बनाई है, ठीक है, इन्हीं कॉपी के बीच में जो है कहीं पर आप इसको चिपका सकते हैं। ये सब क्या हैं, तरीके हैं जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं और रिवीजन करने में चीजें आपको फिर क्या रहेंगी, इकट्ठा रहेंगी। आपको बार बार जो है रेफरेंस बुक नहीं पलटना रहेगा। इस बात को क्या देना है, आपको ध्यान देना है। ओके, और इसमें दो तीन चीजें और मैं बता दूं आपको कि जब भी नोट्स बनाएं तो प्रश्नों का जो आधार हो, जो टॉपिक जो आप लिखे वहां पर, वो आपके जो है प्रॉपर तरीके से पुराने जो प्रश्न पत्र हो उनका बेस आपको जरूर बनाना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है वो क्या है, फॉर एग्जांपल देखो, जीएस के 6 पेपर हैं यूपीपीसीएस के लिए। कितने पेपर हैं, 6 पेपर हैं। ठीक, आपने 6 कॉपी बना ली है, तो पहली कॉपी आपकी हो गई, फर्स्ट कॉपी। अब 6 पेपर में से जो पहला आपका पेपर है कौन सा है, वो इसमें हिस्ट्री है, सोसाइटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है। इतना टॉपिक है आपके पेपर फर्स्ट में। तो आप क्या करिए, कॉपी जो आपकी बने वो क्या हो, बाइंडिंग वाली होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आप पेपर को ऐड ऑन कर सकते हो। यानी कि 10 कॉपी आपको नहीं बनानी है, पेपर फर्स्ट के सारे नोट्स आपके इसी कॉपी में आपके नोट डाउन होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि पेपर जो है यानी कॉपी फुल हो गई है तो पेपर अलग से लाइए और इसी कॉपी में क्या करिए, चिपका दीजिए। कॉपी ब्लैंक पेपर की आपकी ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, पूरा पेपर आपका क्या ब्लैंक है, आप इस तरफ एक लाइन खींचिएगा, इस तरफ, ठीक, और इस तरफ लाइन खींचिएगा, और
यहां से जो है फिर आप लिखना शुरू करिएगा बुलेट फॉर्म में इस तरीके से। और ये जो आपका स्पेस जो बचेगा, इसमें आप कुछ कुछ चीजों को बाद में जो है क्या कर सकते हो, नोट डाउन इसमें कर सकते हो। और बीच बीच में आपको जो है क्या करना है, अपने पेपर को ब्लैंक छोड़ देना है, अर्थात खाली छोड़ देना है, क्योंकि जब कोई चीजें नई ऐड ऑन होंगी तो आप इसी में जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक बात, जो आपकी मुख्य परीक्षा कॉपी मिलेगी, मैंने पहले बताया कि मुख्य परीक्षा में इस तरीके से कॉपी रहेगी, बीच में स्पेस रहेगा, आपका इधर का स्पेस खाली रहेगा, इधर का स्पेस खाली रहेगा। इस वाले एरिया में आपको कुछ भी नहीं लिखना रहेगा, आपको सिर्फ इस वाले एरिया में आपको लिखना रहेगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। लाइनिंग वाली कॉपी बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके से कॉपी वहां पर मिलेगी। और अभी से जब आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपकी लाइन सीधी जाएगी, नहीं तो पता चलेगा लिखोगे आप यहां से तो लाइन आपकी चलेगी ऐसे ऐसे जाएगी। तो ये काम आपको नहीं करना है, ब्लैंक वाले पेपर में ही आपको चीजों को लिखना है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि करंट की चीजों को आपको लिखना बिल्कुल भी वहां पर नहीं भूलना है। स्टैटिक पोर्शन के साथ में डायनेमिक पोर्शन को आप लिखते जाइएगा, ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपको, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि नोट्स आप इस तरीके से बना सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। खासकर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी एडिटोरियल आपके निकलेंगे, जो भी चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी, आप उनको प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। जितना ज्यादा शॉर्ट आउट आप कर सकते हैं, चीजों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि बहुत लेंदी नोट्स आपको नहीं बनाना है। जितना कम हो सके उतना अपने नोट्स में कम से कम लिखने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या काम करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको समझने की कोशिश करना है। आई होप आपको थोड़ा सा जो है ये चीजें समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से अपने नोट्स को बनाना है अलग अलग। अच्छा, एक बात आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जो मैं आपको बता रहा था कि फॉर एग्जांपल के लिए पेपर जो फर्स्ट है इसमें कई सारे सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग कॉपी आपको नहीं बनानी है। मैं फिर से बता रहा हूं कि पता चले कि आप जो है पेपर सेकंड में आप आईआर के अलग नोट्स बना रहे हो, गवर्नेंस के अलग बना रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप एक ही कॉपी बनाइए, आप उसमें पेज को ऐड ऑन कर लीजिए, मोटे कर लीजिए, यानी कि पेज आपकी कॉपी मोटी हो जाए बस। एक पेपर में, यानी कि एक कॉपी में आपके एक पेपर में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे उसी में होने चाहिए। अलग अलग 10 कॉपी बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। कम से कम मैटर को रखिए। ये बात सेम बुक में भी आपको फॉलो करनी है, यानी कि रेफरेंस बुक भी आपके पास 72 किताबें नहीं होनी चाहिए। कम से कम मैटर को रखिए, मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करिए, उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए और फिर अपने उत्तर को देखने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आपकी चीजों में जो है बढ़ोतरी हो रही है आपके ज्ञान में। ओके, तो ये कुछ चीजें हो गई जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग प्री के नोट्स पर कि दरअसल जो प्री के नोट्स हों वो किस प्रकार के आपके होने चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।